डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम को लॉन्च किया। COF टोकनाइजेशन की मदद से कंज्यूमर का डेटा सिक्योर रहता है। वीज़ा कार्ड ने ये सर्विस जस्ट पे के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च की है। COF टोकनाइजेशन सर्विस अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट और माई ट्रिप पर अवेलेबल है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर अटैक और डेटा चोरी के इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी या ऑनलाइन कंपनी अपने कार्ड डेटा को सेव नहीं कर पाएगी। ऐसे में यूजर्स को हर बार ट्रांजैक्शन के दौरान कार्ड डिटेल भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए टोकनाइजेशन कंसेप्ट को लागू किया गया है। वीजा पहला कार्ड इशूअर है जिसने टोकनाइजेशन को लेकर ये कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे रिलेटेड सर्कुलर भी जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंज्यूमर के कार्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता है। हालांकि कार्ड इशू करने वाली कंपनी और कार्ड नेटवर्क कंपनी कंज्यूमर का डेटा स्टोर और सेव करेंगे। वीजा, मास्टरकार्ड, रुपे कार्ड नेटवर्क की ही कंपनियां हैं। टोकनाइजेशन सर्विस के तहत कंज्यूमर के कार्ड की डिटेल इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर दी जाती है। इससे आपका डेटा भी सिक्योर रहता है और ट्रांजैक्शन भी जो है ऑथेंटिकेट हो जाता है। टोकनाइजेशन सर्विस के तहत कंज्यूमर के कार्ड की डिटेल इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर दी जाती है। इससे आपका डेटा भी सिक्योर रहता है और ट्रांजैक्शन भी ऑथेंटिकेट हो जाता है। इससे आपके कार्ड डेटा की जो चोरी होने की संभावना है वो काफ़ी घट जाती है और ट्रांजैक्शन काफ़ी स्मूथ भी हो जाता है। टोकनाइजेशन की सर्विस शुरू होने के बाद कंज्यूमर का ई-कॉमर्स कंपनियों पर विश्वास काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि उनका कार्ड डिटेल जो है वो सिक्योर रहता है। कंज्यूमर को इस बात का विश्वास होता है कि ऑनलाइन कंपनियों की मदद से जितने भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं वो अब ज़्यादा सिक्योर है। इसके कारण वो ज़्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शन और ज़्यादा पैमाने पर ट्रांजैक्शन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाते हैं या कर सकते हैं। बात करते हैं कि टोकन सिस्टम जो है ये काम कैसे करेगा। यूजर्स को टोकन सिस्टम के लिए कार्ड प्रोवाइडर कंपनी से रिक्वेस्ट करनी होगी। इसके बाद यूजर्स के कार्ड की डिटेल्स टोकन रिक्वेस्ट करने वाली कंपनी की डिटेल्स और यूजर के डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन से टोकन जो है वो जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद केवल उसी कंपनी के साथ इसे शेयर किया जा सकेगा जिसके लिए इसे जनरेट किया गया है। टोकन सिस्टम पर कार्ड ट्रांजैक्शन के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर हर ट्रांजैक्शन की लिमिट के साथ साथ डेली ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय कर सकते हैं। इसके बाद तय लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। टोकन सर्विस कस्टमर की इच्छा पर निर्भर करेगी। यूजर्स को इसके लिए बाउंड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इस सर्विस के लिए उन पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकेगा और ना ही कार्ड इश्यूअर कंपनी की ओर से नेसेसरीली इसे लागू किया जा सकेगा। कस्टमर के पास खुद को कॉन्टेक्टलेस QR कोड या इन ऐप परचेज जैसी किसी भी सर्विस के लिए रजिस्टर और डी रजिस्टर करने का राइट भी होगा। तो अब उठाइए टोकनाइजेशन सिस्टम का फायदा और यूज करते रहे क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।